मुलाकात हो गई हमारी। कल ही मैं आया था हिमाचल प्रदेश से, गाँव से, तो यहाँ आने के बाद आप सबको तकलीफ दी। आज दो मुख्य तौर पर दो मुद्दे हैं। एक तो जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था विपक्ष आपके समक्ष करनाल में हुआ, और वो बहुत ही कामयाब उसमें हुआ। वहाँ लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जैसे बेरोजगारी की रखी, डीएपी खाद की कमी रखी। वहाँ करनाल मंडी में भी हम गए, कुरुक्षेत्र भी गए। करनाल मंडी में जैसे धान की एमएसपी नहीं मिल रही थी, लिफ्टिंग नहीं हो रही थी, तो पैडी पर बड़ी दिक्कत थी। और जिस प्रकार से डीजल, पेट्रोल और गैस के भाव बढ़ रहे हैं, सिलेंडर, इसकी चर्चा हुई। और टमाटर जब किसान ने पैदा किया, जब तो उसको कुछ मिला नहीं, अब 80 रुपये टमाटर हो गया, 60 रुपये प्याज हो गया। ये मतलब दिखाता है किसकी तरफ से है। तो लोगों ने बड़ी भारी शिकायत की कि अपराधों में बड़ी इंक्रीज है, क्राइम में, और बेमौसमी बारिश का नुकसान जो है वो गिरदावरी प्रॉपर नहीं हुई और किसानों को लाभ नहीं हुआ उसका। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं थी उन्होंने कहा। और विकास के नाम की कोई चीज़ करनाल में भी कोई विकास के नाम की कोई नहीं, तो सड़क टूटी पड़ी है, खड्डे हैं। तो इस प्रकार से लोग हर वर्ग हमारे को मिले, वहाँ किसान भी मिले और आपके व्यापारी भी मिले, दुकानदार भी मिले, कर्मचारी भी मिले। कर्मचारी परेशान हैं और गरीब आदमी जैसे सफाई कर्मचारी हैं और हैं, वो सब मिले, सब परेशान। तो बहुत लोगों हमारे को स्थानीय समस्याओं का भी बहुत पता लगा, और उसके देखते हुए जैसा मैंने कहा था, इस कार्यक्रम को रखेंगे। अगला कार्यक्रम जींद में 14 नवंबर को हम करेंगे, जींद में, विपक्ष आपके सामने, और वहाँ जो आएगी वो आएगी। दूसरा, ये सरकार, आओ इधर आ जाओ बता की, सरकार जो है 7 साल अपने मनाने जा रही है, 7 साल पूरे होने जा रही है मौजूदा सरकार के, 5 साल पिछली सरकार के और 2 साल ये गठबंधन सरकार के। और मैं देख रहा था विभिन्न मंत्रियों की बातें कि क्या क्या उपलब्धियां वो बता रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई उपलब्धि नहीं है, बिल्कुल विफल सरकार है। 7 साल में मैं अलग अलग विभागों की आपको बताऊंगा, तो गाँव से विभाग के सूचना क्या इनकी अचीवमेंट रही है। तो कोई भी, चाहे वो विकास हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपको कोई भी डिपार्टमेंट आप उठाओ, हर डिपार्टमेंट में सरकार सफल है। क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते थे ये, वो भी फिसल के 13वें नंबर पे आ गया। तो कोई भी मतलब वो नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, और बेरोजगारी इतनी बेचा फैल रही है कि लाइन लगी हुई है, और जो आपका खाद अवेलेबल नहीं है। तो कोई भी आप पहलू देखें कि सरकार जो पूर्ण रूप से फैल, इनके पास कोई ऐसा वो नहीं है कोई अपनी अचीवमेंट बता सके। डेवलपमेंट में देखें, कोई नया इंस्टीट्यूट लेके नहीं आए। जब सरकार बनी, जब उन्होंने कहा पहले दिन, जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमारे समय बना था करनाल में, कि उसको अब यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आज तक उसके ऊपर एक ईंट नहीं रखी गई, ना कोई नया कोई आया। हाँ, एक जो इन्होंने वादा किया था 24 घंटे बिजली देंगे, आज ऐसे समय में बिजली की लेता है, और ये कह रहे हैं बाहर से खरीदे, बाहर से तो खरीदने की जरूरत ही नहीं। हम तो ऐसा हरियाणा छोड़ के गए थे जहाँ सरप्लस बिजली पैदा, हमने, इन्होंने एक प्लांट नहीं लगाया, एक यूनिट नहीं बढ़ाई। इसी प्रकार से ट्यूबवेल कनेक्शन की बात कही कि हम फ्री देंगे, ट्यूबवेल कनेक्शन देने बंद कर दिए। आप कोई भी देखो, किसान को कहा कि एमएसपी देंगे हम, तो किस उस पे, स्वामीनाथन पे। मैं इनके घोषणा पत्र भी बता रहा हूँ बात,
तो एक भी घोषणा पत्र में बिंदु ऐसा नहीं है इनका 2014 और 2019 में कि जो इन्होंने पूरा किया। इन्होंने कहा 5100 रुपये हम पेंशन देंगे, 5100 रुपये हम पेंशन देंगे और MSP में कानून बनाएंगे, ये JJP और BSP था, और 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी देंगे। तो वो तो बोनस है, वो तो देखो MSP नहीं मिल रही। और ये भी कहा था शराब को गांव के ठेकों को गांव से बाहर निकालेंगे ग्रामीण। इसी प्रकार से ग्रामीण बच्चों को परीक्षा में 10% एक्स्ट्रा नंबर देने की बात कही थी। आप कुछ भी उठा लो, एक भी नहीं किया। और ये कहा था कि पुरानी पेंशन लागू करेंगे हम कर्मचारियों के लिए, ये भी कहा था। और ये भी वायदा था इनका कि जो कर्मचारियों को पंजाब के बराबर हम वेतन देंगे, पंजाब के बराबर। मोटर व्हीकल एक्ट की तो चालान की दरों में कम करने की बात थी, वो तो कई गुना ज्यादा कर दी इन्होंने, हैं? ये बहुत सारी बातें हैं इनके वायदे से कह रहा हूँ, जो इनके JJP के वायदे हैं, BJP JJP के। 12वीं पास बच्चों को 6000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी अलाउंस और ग्रेजुएट को 9000 देने का वायदा किया था। इसी प्रकार से कहा था 2 एम्स होंगे, वो एक एम्स कहीं कभी नींव का पत्थर इधर रख देते हैं, कभी उधर रख देते हैं। कोई IIM, कोई ऐसा कोई NIT या ऐसा कोई भी एक इंस्टीट्यूट लेके नहीं आए, कुछ को ये कैश के नाम जरूर बदला। जैसे YMC यूनिवर्सिटी हमने रखा था, YMC की यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था, उसका नाम बदल दिया जो उन्होंने रखा और किसी नाम से रख दिया। लैपटॉप देने की बात कही थी 10वीं और 12वीं वालों को। इस प्रकार से आप कितने ही करो, ये जो गेस्ट टीचर थे उनको रेगुलराइज करने की बात कही थी। और जो मतलब ग्रामीण जो चौकी वो सफाई कर्मचारी थे उनको पूरा रेगुलर करने की बात कही थी और 15,000 रुपये देने की बात कही थी महिलाओं को। तो कोई भी आप देखो, छोटे जो पशुपालक हैं उनको वायदा किया था भाई हम इंश्योरेंस भी कराएंगे, वो इंश्योरेंस भी नहीं कराते। अब कोई उनका वो नहीं है। सात साल में ना कोई नई रेलवे लाइन, ना कोई बहुत बड़ी सड़क, बल्कि जो खुद गई थी नहर दादूपुर नलवी, उसको उल्टा कर दिया। ये जो नेशनल हाईवे बन रही थी जो सोनीपत से UP से होकर उधर जा निकट राजस्थान बॉर्डर तक, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने स्वयं पत्र लिखा कि हरियाणा को रोड की जरूरत नहीं। पहली सरकार होगी पूरे देश में जिसने नेशनल हाईवे को ये लिखा होगा हमारे को रोड की जरूरत नहीं। मेरे पास दोनों पत्र हैं। उसके जवाब में गडकरी उस टाइम मंत्री थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई 1000 करोड़ हमारा खर्च हो चुका, आप जमा करा दो। फिर जब वो जाके रोड कहीं बनी है नहीं, UP से है नेशनल हाईवे नंबर तो मेरे याद नहीं, इधर से आती UP से आती है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के साथ, और इधर भिवानी और राजस्थान में जाती है। नहीं कोटपति वाली दूसरी है वो तो। ये हमने मंजूर कराई थी 2013 या 14 में। और जो पिछली विधानसभा में मुद्दे उठे थे 2-3 बड़े गंभीर मुद्दे थे। एक तो जो बेरोजगारों के साथ जो लूट मची हुई है इस प्रदेश में, जिस प्रकार से परचून की दुकान में सामान मिलता है, इस तरह यहाँ प्रदेश में नौकरियां भी की। उसका नतीजा ये हुआ HSS उसके कमीशन के क्लर्क भी सस्पेंड हुए, चेयरमैन को भी सस्पेंड करना पड़ा। और पेपर लीक मेरे ख्याल में 2 दर्जन से भी ज़्यादा, 3 दर्जन के करीब पेपर लीक हो चुके।
अभी आज के उसमें अखबार में है ORM शीट्स कितने हैं? 580 ORM शीट्स जो ब्लैंक मिली हुई है, ब्लैंक मिली। हमें ये कहा था भाई ये पेपर लीक का जो मामला है, जो ये धांधलेबाजी है, इसकी CBI इंक्वायरी कराया जाए। पता नहीं क्यों संकोच करती है सरकार, किसको संरक्षण देना चाहती है, किसको बचाना चाहती है। दूसरा मुद्दा था जो कि मुख्यमंत्री जी ने हाउस में कहा था, जो कोरोना से जो ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई थी, उन्होंने कहा था कोई ऑक्सीजन कमी से डेथ नहीं हुई। मैंने कहा था इसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाई जाए हर जिले में, और उन्होंने कहा था मनाएंगे, कोई नहीं, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद जितने घोटाले हुए हैं, जिन पर भी इन्होंने SIT लगाई है या कोई इंक्वायरी बिठाई है, किसी की रिपोर्ट आज तक उभर के नहीं आई। चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला हो, चाहे धान की खरीद का घोटाला हो, चाहे नौकरियों का घोटाला, कोई भी मतलब जहाँ भी कहा कि हम SIT बनाएंगे, लेकिन कोई भी, आपने देखा प्रकाश सिंह कमेटी बनाई थी, उसकी भी रिपोर्ट मेज के नीचे है, असलियत बाहर नहीं आ रही। कौन दोषी है जो प्रदेश को बर्बाद क्यों हुई, प्रदेश बर्बाद क्यों हुआ उतना। तो इस प्रकार से जो 7 साल, 5 पहले और 2 गठबंधन सरकार के जो सरकार के है, जो हरियाणा का स्टार था 2014 में, चाहे वो शिक्षा हो, हेल्थ में देखो, हेल्थ में दिखाना भाई कौन से नंबर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्य में पिछड़ कर हरियाणा 67 अंक के साथ 14वें स्थान पर पहुंच गया। क्षेत्र की यूनिवर्सिटी जो है 2018 में 80वें स्थान पे थी, अब वो पहुंच गई है 119वें स्थान पर। 2019 में 98 पे थी, पहले 80 पे थी, और अब पहुंच गई है 119 पे। इसी प्रकार से किसकी रिपोर्ट है, ये यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट होती है ना सब, भारत सरकार की है ना। हाँ, ये NIR इसी तरह NTU रोहतक की 2018 में रैंकिंग 76 थी, 19 में वो 90 पर पहुंच गई। मतलब कोई भी देखो, चरण सिंह यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में 50 थी, आज वो 63 पहुंच गई। और इंजीनियरिंग स्थानों में सूची में कुरुक्षेत्र का राष्ट्रीय जो ये है इंस्टीट्यूट है ना कुरुक्षेत्र में, उसमें 50.59 अंकों के साथ 44वें स्थान पर रहा है। अब इसकी रैंकिंग 4 साल से और भी नीचे आई। और 2020 में स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1ली से 12वीं तक विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की 34,850 पोस्टें खाली हैं। जहाँ जिस छोटे से प्रदेश में 35,000 पोस्ट खाली हो टीचरों की, 12वीं तक के स्कूलों में, तो आगे क्या बच्चों का भविष्य होगा, ये आप समझ सकते हैं। हेल्थ का जो है
हमारे साथ भी समय तो 4 मेडिकल कॉलेज, एक एम्स कितने वो खुले। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कोरोना 46 पोस्ट खाली है और स्टाफ नर्स जो सबसे फ्रंट होती है 2260, डॉक्टर 980 और NPHW 552 पद खाली है। नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में हरियाणा पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल से भी पिछड़ गया है। ये तो हेल्थ की है, तो हेल्थ है, एजुकेशन है, कोई भी आप लगाओ, क्राइम में भी बहुत। चलो तो ये NCR में 2020 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश दंगों में 2467 मामले दर्ज किए गए हैं। आपसी टकराव चौथे नंबर पर आया। महिलाओं की किडनैपिंग और अपहरण की रेट में हरियाणा 28 राज्यों में से 17.7 ग्रेड के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। महिलाओं के अपहरण में प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 6 मामले हर रोज महिलाओं के अपहरण से दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ यदि रेप के मामलों पर नजर डाली जाए तो हरियाणा में साल 2020 में 1373 मामले दर्ज किए गए। अगर रेप रेट की बात की जाए तो प्रदेश 10 की रेट के साथ 28 राज्यों में दूसरे स्थान पर है हमारा प्रदेश। नशे की ओवरडोज और नार्कोटिक्स के मामले में हरियाणा लगातार कई राज्यों को पीछे छोड़ता जा रहा है। इस प्रकार से क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा प्रतीत होता है यहाँ कोई सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई मतलब किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है। तो और आपका ये ग्रोथ रेट वो 8.2 था हमारे टाइम में, तो अब तो 5 पॉइंट्स कुछ हो गया हरियाणा का, नेशनल एवरेज से भी बहुत नीचे आ गया उस हिसाब से। तो हर उस पे पैमाने पे ये सरकार फैसिलिटी